गोलोक धाम की अष्ट सखियां, एक दिव्य परिचय। गोलोक वृंदावन में श्री राधिका जी की अनेकों सखियां हैं, किंतु उनमें से 8 सखियां प्रमुख मानी जाती हैं, जिन्हें अष्ट सखी या परम श्रेष्ठ सखियां कहा जाता है। ये साधारण स्त्रियां नहीं हैं, ये स्वयं श्री राधिका जी का ही विस्तार काव्यूह है। इनका एकमात्र उद्देश्य श्री युगल सरकार राधा कृष्ण के सुख और आनंद में वृद्धि करना है। ये अपने सुख की तनिक भी चिंता नहीं करती। इनका रोम रोम केवल कृष्ण सुख और राधा सेवा के लिए स्पंदित होता है। ये 8 सखियां वृंदावन में अष्टदल कमल की 8 पंखुड़ियों पर विराजमान रहती हैं, जिसके केंद्र में स्वयं श्री राधा कृष्ण सुशोभित हैं। 1. श्री ललिता सखी, प्रधान सखी। अष्ट सखियों में श्री ललिता जी सबसे प्रमुख, ज्येष्ठ और श्री राधिका जी की सबसे प्रिय सखी हैं। सभी सखियां इनके निर्देशन में ही सेवा करती हैं। वर्ण और रूप। इनका शारीरिक वर्ण गोरोचन, एक प्रकार का पीला सुगंधित द्रव्य के समान चमकीला पीत वर्ण का है। इनका सौंदर्य अद्वितीय है और ये मयूर पंख के रंग मयूर कंठ आभा वाली साड़ी धारण करती हैं। स्वभाव। इनका स्वभाव वाम प्रगल्भ है, अर्थात ये कभी कभी श्री कृष्ण के प्रति क्रोध या मान का भाव भी प्रकट करती हैं, किंतु वह केवल लीला को पुष्ट करने और प्रेम बढ़ाने के लिए होता है। ये श्री राधिका जी की पक्षधर है और यदि कभी श्री कृष्ण राधिका जी को तनिक भी कष्ट देते हैं तो ललिता जी कृष्ण को भी डांटने में संकोच नहीं करती। विशेष सेवा। इनकी मुख्य सेवा श्री युगल सरकार को तांबूल पान प्रदान करना है। निकुंज लीलाओं में ये रक्षक की भूमिका भी निभाती हैं। निवास। इनका कुंज ललिता कुंज है, जो विद्युत की आभा के समान चमकता है। ललिता जी का प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि वे राधा रानी और कृष्ण के मिलन के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। वे सखियों की गुरु मानी जाती हैं। 2. श्री विशाखा सखी। श्री विशाखा जी अष्ट सखियों में दूसरे स्थान पर आती हैं। गुण, रूप और स्वभाव में ये श्री राधिका जी के बहुत समान हैं। कहा जाता है कि जब लोग विशाखा जी को देखते हैं तो उन्हें श्री राधिका का भ्रम हो जाता है। वर्ण और रूप। इनका शारीरिक वर्ण आकाश में चमकती हुई दामिनी बिजली के समान है और ये तारों से जड़े हुए तारावली वस्त्र धारण करती हैं। जन्म। इनका जन्म ठीक उसी समय हुआ था जब श्री राधिका जी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इनकी आयु राधिका जी के समान ही है। स्वभाव। इनका स्वभाव मध्य अधिक है। ये ललिता जी की तरह कठोर नहीं है, परंतु अत्यंत बुद्धिमती और वाक्पटु हैं। ये श्री कृष्ण और राधा के बीच संदेश ले जाने दूती का कार्य अत्यंत निपुणता से करती हैं। विशेष सेवा। इनकी मुख्य सेवा वस्त्र अलंकरण की है। ये श्री राधिका जी और श्री कृष्ण का श्रृंगार करने में अत्यंत निपुण हैं। निवास। इनका कुंज विशाखा कुंज मेघों के रंग जैसा है। विशाखा जी हंसी ठिठोली और कूटनीति में निपुण हैं। वे रूठे हुए कृष्ण या राधा को मनाने की कला बखूबी जानती हैं। 3. श्री चंपकलता सखी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इनका सौंदर्य चंपा के पुष्प की भांति है। वर्ण और रूप। इनका शरीर खिले हुए चंपा पुष्प के समान पीत स्वर्ण आभा वाला है। ये चाश पक्षी नीलकंठ के समान नीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं, जो इनके गौर वर्ण पर अत्यंत शोभा देते हैं। आयु। ये श्री राधिका जी से 1 दिन छोटी हैं। स्वभाव। ये स्वभाव से बहुत ही मृदु और विशाखा जी की अनुगामिनी है। इनका स्वभाव श्री राधिका के प्रति अत्यंत समर्पण का है। विशेष सेवा। इनकी सेवा रसोई की है। ये दिव्य मिष्ठान व्यंजन और भोग बनाने में सिद्धहस्त हैं। ये वन के वृक्षों, लताओं और पशु पक्षियों की भाषा समझने और उनकी रक्षा करने का कार्य भी देखती हैं। विशेष गुण। ये मिट्टी के बर्तन बनाने और चित्रकारी में अत्यंत कुशल हैं। निवास। इनका स्वर्ण कुंज पिघले हुए सोने की आभा वाला है। 4. श्री चित्रा सखी। श्री चित्रा जी विभिन्न कलाओं और विद्याओं की ज्ञाता हैं। वर्ण और रूप। इनका वर्ण केसर कुंकुम की भांति लालिमा युक्त गौर है। इनके वस्त्र कांच स्फटिक के समान पारदर्शी और स्वच्छ हैं, जिन्हें कांचवर्णी कहा जाता है। आयु। ये श्री राधिका जी से 26 दिन छोटी हैं। विशेष सेवा। इनकी मुख्य सेवा श्री युगल को वस्त्र आभूषण पहनाना और फूलों की मालाएं तैयार करना है। ये संकेतों और इशारों को समझने में बहुत चतुर हैं। विशेष गुण। चित्रा जी ज्योतिष, खगोल विद्या और विभिन्न देशों की भाषाओं में पारंगत हैं। वे पशु पक्षियों की देखभाल भी करती हैं। वे श्री कृष्ण के लिए विचित्र प्रकार के पेय पदार्थ बनाने में भी निपुण हैं। निवास। इनका कुंज विभिन्न प्रकार के विचित्र और रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित रहता है। श्री तुंगविद्या जी ज्ञान और संगीत की देवी के समान हैं। वर्ण और रूप। इनका शारीरिक वर्ण चंदन और कपूर के मिश्रण जैसा शीतल और सुगंधित है। अत्यंत गौर। ये पांडु हल्के पीले या श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं। आयु। ये श्री राधिका जी से 15 दिन बड़ी हैं। विशेष सेवा। ये संगीत विद्या में पारंगत हैं। इनकी सेवा श्री राधा कृष्ण के समक्ष वीणा बजाना, गायन करना और नृत्य करना है। ये अपनी मधुर तान से निकुंज को गुंजायमान रखती हैं। विशेष गुण। ये नीति शास्त्र, नाट्यशास्त्र और कूटनीति में दक्ष हैं।
ये अष्ट सखियों के बीच विवादों को सुलझाने का कार्य भी करती हैं। निवास, इनका तुंग विद्या कुंज अत्यंत भव्य है। 6. श्री इंदुलेखा सखी। इंदुलेखा जी का व्यक्तित्व रहस्यमयी और आकर्षक है। वर्ण और रूप, इनका वर्ण तपाए हुए सोने तप्त कांचन जैसा है और ये अनार के फूल, दाड़िम पुष्प जैसे लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं। आयु, ये श्री राधिका जी से 3 दिन छोटी हैं। विशेष सेवा, इनकी सेवा अत्यंत गोपनीय है। ये सांपों को वश में करने की विद्या नाग दमन जानती हैं और सामुद्रिक शास्त्र हस्तरेखा में निपुण हैं। ये श्री राधा कृष्ण के लिए आभूषणों का चयन करती हैं और गुप्त संदेशों की रक्षा करती हैं। स्वभाव, ये स्वभाव से वाम विपरीत हैं और ललिता जी के दल में रहती हैं। ये श्री कृष्ण की चालाकियों को तुरंत पकड़ लेती हैं। निवास, इनका कुंज पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति श्वेत और शीतल है। 7. श्री रंगदेवी सखी। श्री रंगदेवी जी का स्वरूप अत्यंत कोमल और तपस्या से परिपूर्ण है। वर्ण और रूप, इनका वर्ण कमल के केसर पद्म किंजल्क के समान है। ये गुड़हल जपापुष्प के समान लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। आयु, ये श्री राधिका जी से 7 दिन छोटी हैं। विशेष सेवा, इनकी मुख्य सेवा चंदन घिसना और सुगंधित लेप तैयार करना है। ये श्री राधा कृष्ण के शरीर पर सुगंधित द्रव्यों का लेपन करती हैं। विशेष गुण, ये व्रत उपवास और तपस्या में रुचि रखती हैं। ये डिठौना बुरी नजर से बचाने के लिए काजल का टीका लगाने में भी निपुण है। निवास, इनका रंग कुंज सांध्यकालीन आकाश की भांति रंगीन है। 8. श्री सुदेवी सखी। श्री सुदेवी जी रंगदेवी जी की जुड़वा बहन हैं। इनका रूप और गुण रंगदेवी जी से इतना मिलता जुलता है कि प्रायः इन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। वर्ण और रूप, इनका वर्ण और वेशभूषा लगभग रंगदेवी जी कमल केसर वर्ण जैसी ही है, परंतु ये मूंगा विद्रुम के रंग की साड़ी पहनती हैं। विशेष सेवा, इनकी मुख्य सेवा जल सेवा है। ये श्री युगल सरकार के लिए सुगंधित जल, स्नान का जल और पीने का जल प्रबंध करती हैं। इसके अतिरिक्त ये श्री राधिका जी के केशों को संवारने, केश विन्यास और मालिश अंगमर्दन करने में भी अत्यंत कुशल हैं। विशेष गुण, ये तोतो शुक को पढ़ाने और शकुन अपशकुन विचारने में चतुर हैं। निवास, इनका कुंज अत्यंत सुंदर और जलीय सरोवरों से युक्त है। हे भक्त, ये 8 सखियां गोलोक धाम का प्राण हैं। इनके बिना रास नहीं होता, इनके बिना निकुंज लीला नहीं होती। ये सखियां हमें ये सिखाती हैं कि प्रेम का अर्थ लेना नहीं, केवल देना है। वे श्री कृष्ण से अपने लिए सुख की चाह नहीं रखती, बल्कि वे तो राधिका जी और कृष्ण के मिलन को देखकर ही परमानंद का अनुभव करती हैं। वैष्णव जन मंजरी भाव से इन्हीं सखियों के अनुगत होकर, इनकी दासी बनकर मानसिक सेवा करते हैं। यदि आप नित्य इन अष्ट सखियों का स्मरण करते हैं तो गोलोक धाम की प्राप्ति और युगल सरकार की प्रीति सहज ही प्राप्त हो सकती है।